हरिपुर गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था, पर वहाँ पानी की बहुत कमी थी क्योंकि उस गांव पर श्राप था। वहाँ के लोग पानी के लिए बहुत परेशान होते थे। वो एक गांव से दूसरे गांव पानी लेने जाते थे, जिससे वो बहुत तंग आ चुके थे। क्या हमारा गांव ऐसे ही श्रापित रहेगा? क्या हमारे गांव में कभी पानी नहीं आएगा, बरसात नहीं होगी? कब तक हम लोग ऐसे ही जिएंगे? ये सब हमारे पूर्वजों की गलती है। उनकी एक गलती की वजह से हमारा गांव श्रापित है और कभी भी इस श्राप से मुक्त नहीं हुआ। यार मुकेश, हम कब तक ऐसे ही जिएंगे? मैं अपनी पत्नी को रोज़ पानी लाते नहीं देख सकता दूसरे गांव से। मैं आज नदी में पानी लेने जाऊंगा। ये क्या बात कर रहा है तू? क्या तुझे पता नहीं है कि उस नदी के पास क्या है? अगर तू जाएगा तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। मैं सब जानता हूँ यार, पर मैं और नहीं सह सकता। रोज़ रोज़ पानी की किल्लत अब मुझसे नहीं देखी जाती। मैं आज नदी के पास जाऊँगा। मुकेश के लाख समझाने पर भी विजय ने नहीं सुनी। मुकेश ने उसे जाने दिया। मैं अब तुझे और नहीं समझा सकता। रात होते ही विजय वहाँ से निकल जाता है और नदी पास पहुँचता है। विजय नदी के पास आ तो जाता है, पर उसका पानी निकालने का मन नहीं करता। वो दिली दिल बहुत डर रहा था कि कहीं वो ना आ जाए, जिसे सारा गांव डरता था। अब आ गया हूँ तो पानी लेकर ही जाऊँगा। कब तक पानी की कमी बर्दाश्त करूँ? अब मैंने ठान लिया है कि आज मैं अपने घर ढेर सारा पानी लेकर ही जाऊँगा। विजय ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है। विजय ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। विजय उसको देखकर भागने की कोशिश करता है, पर वो उसे पकड़ लेता है और उसको जान से मार डालता है। मैं इस गांव में कभी भी पानी की कमी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं किसी को पानी नहीं दूंगा। ये मेरा श्राप है। जो यहाँ आएगा वो मर कर ही जाएगा। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और विजय की मौत को 2 महीने हो जाते हैं। यार श्याम भाई, ये सब कब से शुरू हुआ और इस गांव पे कब से श्राप है, क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है ये सब कब शुरू हुआ। ये बात हमारे दादाजी के वक्त की है। इस गांव के राजा का बेटा विक्रम एक राजा ही था। वो पड़ोसी गांव यानी कि दुश्मन गांव की नदी का पानी पी लेता है। उसे पानी पीता देखकर एक गांव वाला जाकर राजा को बता देता है। राजा बहुत गुस्सा होते हैं। हमारा बेटा होकर हमारे ही दुश्मन की नदी का पानी पी रहा है। वो हमारे राज्य में अब नहीं रह सकता। तुमने हमारे दुश्मन की नदी से पानी पिया। ऐसा करते हुए तुम्हें यहाँ के गांव वालों ने देखा है। मैं तुम्हें यहाँ से बेदखल करता हूँ और अब तुम्हें कोई राजा का पद नहीं मिलेगा। पर पिताजी, चलते चलते मेरा गला सूख गया था, इसलिए मैंने पानी पी लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आप ऐसा कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं है, पर हमारे लिए बड़ी बात है। जिस दुश्मन की नदी का तुमने पानी पिया है उसने हमारे पिताजी को मारा था। ठीक है पिताजी, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है, पर मैं यहाँ के गांव वालों को अब सुकून से नहीं जीने दूंगा। इतना कहकर विक्रम ने अपना राज्य छोड़ दिया। विक्रम को अपनी गलती का ज़रा सा भी पछतावा नहीं था, इसलिए राजा ने भी उसे नहीं रोका। गांव वालों, तुम लोगों ने मेरी शिकायत मेरे पिताजी से की। मैं तुम लोगों को कभी ज़िंदगी में सुकून से नहीं रहने दूंगा। ये मेरा श्राप है। तुम लोगों ने एक पानी की वजह से मेरी शिकायत की। मैं इस गांव में कभी भी अब पानी नहीं आने दूंगा और ना बरसात। विक्रम को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव वालों को श्राप दे देता है। विक्रम एक तांत्रिक से मिलता है जो उससे कहता है, अगर तुम्हें राजा का रूप नहीं रखना तो तुम्हें मरना होगा। तब मैं तुम्हें एक ऐसा रूप दूंगा जिसे देखकर लोग डरेंगे। विक्रम अपने श्राप पूरा करने के लिए और अपने क्रोध में इतना पागल होता है कि वो तांत्रिक की बात मान लेता है। कुछ ही देर में तांत्रिक विक्रम को ऐसा रूप दे देता है जिसे देखकर सच में लोग डरे और विक्रम की मौत हो जाती है। विक्रम मौत के बाद और भी भयानक हो जाता है और विक्रम अब अपना श्राप पूरा करना चाहता था
वो गांव वालों को पानी ही नहीं देना चाहता था। अब मैं बताऊंगा कि प्यास क्या होती है। इस गांव को एक एक बूंद के लिए मैं तरसा कर रख दूंगा। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो उस तांत्रिक को मृत्युदंड दे देते हैं और खुद भी अपनी जान दे देते हैं। कहते हैं विक्रम एक राक्षस के रूप में बदल गया है। हमने तो उसे कभी नहीं देखा, पर वो अब भी लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। क्या हम विक्रम को रोक नहीं सकते कि वो ऐसा ना करे और हमारे गांव को श्राप से मुक्त कर दे और गांव वालों को माफ़ कर दे? कुछ साल पहले एक साधु बाबा ने कहा था कि विक्रम से माफ़ी मांग लो, पर डर के मारे कोई गांव वाला नहीं गया। चलो हम उनके पास चलते हैं। फिर वो दोनों साधु से मिलने वहाँ जाते हैं। उन्हें वहाँ जाते जाते रात भी हो जाती है। रात होते होते वो लोग जहाँ साधु रहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और साधु से सारी बात बता देते हैं। साधु उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। साधु को सब कुछ पहले से ही पता होता है और वो कहते हैं, ये सब सुनकर लगता है कि विक्रम अब भी गांव वालों से गुस्सा है। अगर गांव वाले नदी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगे, शायद वो उन्हें माफ़ कर। तुम लोग एक बार गांव वालों से बात करो, शायद वो तुम्हारी बात मानकर उस विक्रम से माफ़ी मांग ले। राम शाम सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं कि उन्हें विक्रम से माफ़ी मांगनी होगी। पर उससे क्या होगा? मेरा पति विजय तो वापस नहीं आएगा ना? उसमें विजय की पत्नी भी थी जिसे उस राक्षस ने मार दिया था। वो बहुत दुखी थी और वो उस राक्षस से माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी। विजय का जाने का दुख हम सबको है, पर क्या आप चाहती हैं कि आपकी और आपके बेटे की जान को भी खतरा रहे? क्यों ना इससे माफ़ी मांग ले और सब खत्म हो जाए। हाँ, जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर आगे के लिए हम कुछ सोच सकते हैं। उससे माफ़ी मांग ले, शायद वो हमें माफ़ कर दे। ठीक है, बात अगर सबकी है तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी और उस राक्षस से माफ़ी मांगूंगी, शायद वो माफ़ कर दे। इतना सोचकर सारे गांव वाले राक्षस के पास चले जाते हैं और उनको देखकर राक्षस बहुत गुस्सा होता है। पर उसमें राम कहता है, हमें पता है कि तुम राजा विक्रम हो, तुम हमें माफ़ कर दो। कब तक हमें यूं ही सज़ा देते रहोगे? हाँ, कब तक तुम हमें पानी से वंचित रखोगे? हमें माफ़ कर दो। जो किया था हमारे बुज़ुर्गों ने किया था, उसमें हमारी क्या गलती है? कब तक तुम हमारे गांव में बारिश नहीं होने दोगे? हाँ राजा विक्रम, तुम कब तक के सबकी जान लेते रहोगे? अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया है। हम सबको माफ़ कर दो। अब हमसे कभी भी ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। तुम सब मुझसे माफ़ी मांगने आए हो, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। पर आगे कभी किसी ने ऐसा किया तो मैं फिर वापस आऊँगा और तब इस गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। फिर राजा विक्रम अपने असली रूप में आ जाता है और गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा विक्रम सभी गांव वालों से माफ़ी मांगता है और हमेशा के लिए चला जाता है। फिर कुछ दिन हो जाते हैं और अब गांव पहले जैसा नहीं रहता। गांव में बारिश भी होने लगती है। जहां लोग अपनी फसल अच्छे से उगा पाते हैं, अब गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि वहां बारिश भी हो रही थी और सबके घरों में पानी भी आ रहा था। औरतें भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि उन्हें दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता पानी लेने। अब गांव वाले खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।